नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्नोलॉयर में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे। साथियों, 26 दिसंबर 2024 का वो दिन जब हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली दिल्ली एम्स में। साथियों, आज हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में विस्तृत वार्ता करने वाले हैं। विस्तृत उनके रूप में व्यापक रूप से जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा क्या थी, उनका पॉलिटिकल कैरियर कब शुरू हुआ और उनके कैरियर में उन्होंने क्या क्या हासिल की, क्या क्या उनके सामने समस्याएं आई और उनका जन्म कहाँ हुआ था इत्यादि के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा, देखिएगा, जानिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री थे, उनका जीवन काल कैसा रहा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन और है कि आपका प्रेम और स्नेह तो मुझे प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन अगर हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात हो रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री थे और जन्म से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर कैसा था, आइए उसे समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है जन्म की। 26 सितंबर 1932 में पश्चिमी पंजाब के गाह नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था और वो जगह जो गाह के नाम से जानी जाती है, आज के डेट में वो पाकिस्तान का हिस्सा है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक राजनीतिज्ञ थे। मैक्सिमम भारतवासी या मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक राजनीतिज्ञ थे, लेकिन उसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत कुछ थे और कहाँ से वो शुरू हुआ वो कहानी आइए जानते हैं। सन 2004 से 14 तक उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन 92 वर्ष की आयु में हो गया है। वो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री के रूप में सदैव याद किए जाएंगे, जाने जाएंगे। दोस्तों, उनके कार्यकाल में अर्थव्यवस्था में आए बड़े बदलाव के लिए भी उन्हें एक खास स्थान सदैव दिया जाता रहेगा। आगे हम इस पे चर्चा करेंगे कि उनके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से बदलाव आए हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में इन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 1957 में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्लास में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त किए थे। उनके सिवा उनका जो कैरियर था, इतना कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनका जो शुरुआती कैरियर था वो पंजाब यूनिवर्सिटी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में अध्यापन का कार्य उन्होंने शुरुआत में किया था। पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बात करें तो 1971 में, सन 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति की गई थी और उनके पदार्पण के बाद, चूंकि वो इतने मेधावी थे और अर्थशास्त्र का इतना सूक्ष्म ज्ञान था उन्हें कि बहुत ही कम समय में, बहुत ही जल्दी वे वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार और सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी आसीन हुए। कई मायनों में 1991 से लेकर 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में स्वर्गीय सिंह ने कई माइलस्टोन प्रस्तुत किए, कठोर सुधार प्रस्तुत किए, जिससे अर्थव्यवस्था उदार हुई, रुपए की कीमत कम हुई और कर का बोझ कम हुआ, यानी कि टैक्सेशन में उन्होंने काफी रिलीफ दिया। तब जाकर के अर्थव्यवस्था जब विनाशकारी स्थिति में पहुंच गई थी, तब भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने में डॉक्टर सिंह का बहुत बड़ा योगदान भारत के लिए रहा है।
2004 में पॉलिटिकल कैरियर के बारे में अगर बात करें तो 2004 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संसदीय चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। तब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद पर आसीन किया, प्रधानमंत्री के लिए उनका नाम दिया और वो प्रधानमंत्री पहली बार 2009 में नियुक्त हुए। इसके बाद दोस्तों स्वर्गीय सिंह की सरकार ने आर्थिक उछाल को जारी रखा। स्वर्गीय सिंह की जो पॉलिसी थी अर्थव्यवस्था को लेकर के, वो इतनी सुदृढ़ थी, वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने आर्थिक उछाल को जारी रखते हुए समावेशी विकास किया और गरीबी में कमी भी हासिल किया, जिसने उनके 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान औसतन लगभग 7.7% की जीडीपी में उछाल हासिल किया, वृद्धि किया। 2009 में पुनः चुने गए, लेकिन भ्रष्टाचार, घोटालों और मुद्रास्फीति जैसी समस्याओं ने उनके प्रशासन की विश्वसनीयता को काफी चोट भी पहुंचाई। अपने पूरे कैरियर में कई पुरस्कार हासिल किए थे डॉक्टर सिंह ने। 1987 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अर्थशास्त्र में उनका योगदान सदैव याद किया जाने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। भारत के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे सिस्टम और पॉलिसीज़ बनाई इकोनॉमिक्स को लेकर के, फंड्स को लेकर के, कि जिससे भारत की अर्थव्यवस्था जब लड़खड़ा रही थी तब उन्होंने विदेशी निवेश को आमंत्रित किया और विदेश के लोग भारत में निवेश करने के लिए तैयार हुए। लेकिन दोस्तों इन सभी सफलताओं के बावजूद उनकी और उनकी सरकार 2G स्पेक्ट्रम घोटाले, आवंटन घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन घोटाले और भ्रष्टाचार जैसे मामलों से बच नहीं पाई और उसने एक बादल सा बना दिया और 2014 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हार गई और तब नरेंद्र मोदी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में स्थापित हुई और तब से लेकर आज तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश की कमान संभाल रहे हैं और देश को चला रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो जिनका कार्यकाल इतना लंबा था, उन्होंने ईश्वर की कृपा से 92 वर्ष तक अपनी जीवन जिया भी और 2 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 2 टेन्योर लगातार प्रधानमंत्री रहे और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया उन्होंने। ऐसे महान आत्मा को, ऐसी पुण्यात्मा को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय जय सिया राम।